हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो भाई कैसे हो? हाँ ठीक है। तो अपना स्टैंडर्ड सॉरी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ये टॉपिक चल रहा। एक्सरसाइज में सेट बी क्वेश्चन 17 तक हमने कल कंप्लीट किए और 3 क्वेश्चन बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन है भाई आपके सामने। इफ HD of first n natural number is 2। क्या कहा? HD first n natural numbers, HD of first n natural number is 2। क्वेश्चन में आपको दिया है 2। समझ में आई बात? इज 2। हाँ अब पूछा क्या है? देन द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी। हाँ तो इसका भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है भाई अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 2। तो लिखिए n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 2 और स्क्वायरिंग गौरव गौरव स्क्वायरिंग। हाँ तो n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 4। स्क्वायर करने के बाद क्या मिला? n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया भाई 4। अब n स्क्वायर माइनस 1 48 12 गया उस साइड। n स्क्वायर इक्वल टू 49 और टेकिंग स्क्वायर रूट n इक्वल टू क्या आएगा बोलो? n इक्वल टू प्लस माइनस 7 बट n इज नॉट निगेटिव, देयरफॉर n इक्वल टू प्लस 17। ये रहा आंसर। चलो लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन। 18 नंबर का आंसर स्टार्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 2 ऐसा गिवन है। देयरफॉर अंडर रूट n माइनस 1/2 इक्वल टू n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12 इक्वल टू 2। देयरफॉर स्क्वायरिंग you get the answer। हो गया? हाँ चलिए नेक्स्ट नंबर में हम जा रहे हैं भैया। हाँ क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा है? इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 5। इसका मतलब y इक्वल टू 5 प्लस 2x, y इक्वल टू a प्लस bx। तो b बन गया 2। समझ में आई बात? b क्या हो गया? 2। x एंड y आर रिलेटेड बाय y इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड SD एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x, SD and arithmetic mean of x are known to be
5 and 10 respectively, 5 and 10 respectively। भैया 5 दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन और अर्थमेटिक मीन x बार दिया है 10। ये सारी चीजें गिवन है। अब पूछा क्या है, ये पहली स्टेप तो मैंने कर डाली। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है। अब मुझे क्या निकालना है? देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, CV पूछा है भाई, CV और y दिया है, तो CV x का तो नहीं पूछेगा, वो y का ही पूछेगा। तो देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऐसा पूछा है। देख लेते हैं y पूछा है या क्या, 19 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, लेकिन वहां आंसर भी तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, 50 आंसर दिया है क्या? तो x भी पूछा हो सकता है, 50 तो नहीं दिया है, इसका मतलब y का पूछा है। हाँ, तो चलिए y का आंसर अगर पूछा है तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालना होगा। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मॉडुलस b इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, 2 इंटू 5, ये बन गया 10। सेकंड स्टेप में 10 आ गया। थर्ड स्टेप, y इक्वल टू 2x प्लस 5, therefore y bar equal to 2x bar plus 5, 2 इंटू x बार है 10 प्लस 5, 25, ये बन गया y बार। अब पूछा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y सीरीज, CV of y equal to SD of y अपॉन मीन y इंटू 100। हाँ, अब देखो SD ऑफ y कितना है भाई, 10 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये बन गया 40। 40 आंसर है 19 नंबर। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। चलो लिखो। फर्स्ट स्टेप, ये गिवन था, ये भी गिवन था। अर्थमेटिक मीन ऑफ x 10, x बार 10, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 5। फर्स्ट स्टेप में मैंने y इक्वल टू 2x प्लस 5, उसमें से b मिला दिया। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। मॉडुलस b 2 हो गया। सेकंड स्टेप में स्टैंडर्ड डिविएशन y, थर्ड स्टेप में y बार, और लास्ट फोर्थ नंबर की स्टेप में आंसर आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y सीरीज, हाँ लिखो। CV ऑफ y, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100। चलो लिखो। चलो जल्दी से भैया, क्वेश्चन नंबर 20 में है हम।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा आपके टेक्स्ट बुक का आंसर और मेरा आंसर मैच नहीं होता है, क्योंकि वहां का आंसर गलत दिया है। द मीन एंड SD फॉर AB2 आर 3। तो ऑब्जर्वेशन कौन है भैया यहां पर? एक्स कौन है? एक्स ए है, बी है और 2 है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। दीज आर द ऑब्जर्वेशन। एक्स, ए, बी और 2 है। द मीन एंड SD फॉर AB2 आर 3 and 2√3। मीन कितना है? 3 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2/√3 ऐसा गिवन है। चलो फिर से एक बार देखते हैं भैया, बोलो मेरे साथ रहो, क्वेश्चन पढ़ो और बोलो। हाँ, मीन कितना दिया है? 3। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है? 2/√3। 2/√3 स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। हाँ, अब द वैल्यू ऑफ ए बी वुड बी। मुझे सेपरेट ए और सेपरेट बी नहीं चाहिए भैया, ए इंटू बी उनका प्रोडक्ट चाहिए। ए बी वुड बी। हाँ, अब देखो मीन निकालना है तो ऑब्जर्वेशन है ए प्लस बी प्लस 2/3 इक्वल टू 3। तो ए प्लस बी प्लस 2 बिकम्स 9, ए प्लस बी 7। ये हुआ नंबर 1। आपके सामने नंबर 1 रखा है मैंने। हाँ, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n 2/√3। अब भैया x बार कितना है? 3। x बार क्या है? 3 है x बार। हाँ, तो x बार अगर 3 है, हाँ, तो मुझे अब स्क्वायरिंग करना चाहिए। स्क्वायरिंग समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन 3। ऑब्जर्वेशन है 4/3। स्क्वायरिंग में 4/3 हो गया। और दोनों साइड से, अब देखो जरा, दोनों साइड से 3 और 3 कट गया, तो क्या बच गया भाई? समेशन बराबर से लिखो, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 4। इतना बच गया है। अब मैं क्या करूं? x माइनस एक्स बार कौन है? 3। देखो यहां पर x बार इज 3, देयरफॉर मीन 3। हाँ, तो x बार अगर 3 है तो मुझे क्या करना होगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो, हाँ, x के बदले ऑब्जर्वेशन लेना होगा a माइनस 3। चलो लेते हैं a माइनस 3 स्क्वायर, b माइनस 3 स्क्वायर, 2 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4। और अब इसको मुझे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a प्लस बी, हाँ, 9 9 18 और 1 19 इक्वल टू 4। अब देखो ए
प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab, किसके बदले में लिखा मैंने ये, बोलो भैया। मैंने ये a प्लस बी के बदले में इतना लिखा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में प्लस 2ab एक्स्ट्रा आएगा इसलिए माइनस 2ab कर दिया, माइनस बोलो 6a प्लस बी इक्वल टू 4 माइनस 19, यानी बन गया माइनस 15, है ना। हाँ, मुझे क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास में 7 है, माइनस 2ab माइनस 6 इंटू 7, तो क्या हो गया, ये माइनस 2ab ही उस साइड में लिया, 2ab इक्वल टू 49, 42 प्लस 15, बोलो भैया साइड में लेता हूं। हाँ, 2ab इक्वल टू 49 से 47 गए तो 7 और 22, तो ए बी इक्वल टू 22 अपॉन 2 दैट इज 11। ये रहा आपका आंसर, सी लॉक किया जाए, आंसर सी लॉक कर दिया। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई। देखो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए थे ए बी और 2, हाँ बाद में x बार 3, तो साइड में लिखो मीन 3, तो a प्लस बी प्लस 2 अपॉन 3 इज 3, लिखना स्टार्ट, 20 नंबर, a प्लस बी प्लस 2 9, कैसे हुआ, 3 इंटू 3 9, फिर 2 गया उस साइड, a प्लस बी बिकम 7। हाँ, नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 कहा है, देखो क्वेश्चन में 2 अपॉन रूट 3, हाँ लिखा सभी ने। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समेशन अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन n इज गिवन 2 अपॉन रूट 3, मैंने स्क्वायरिंग कर डाला, स्क्वायरिंग समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन 3, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3, दोनों साइड से 3 कट गया, और सॉल्यूशन निकालने के लिए कैलकुलेशन देखा आपने, पहले फॉर्मूला लिख के स्क्वायरिंग करो और फिर लिखो, कुछ नहीं उसमें तो कैलकुलेशन है भैया, ओनली कैलकुलेशंस आर देयर। हो गया तो बात करना। टू ए बी इक्वल टू 22 और फिर ए बी इक्वल टू 22 अपॉन 2, यानी कि ए बी इक्वल टू 11, ऑप्शन सी लॉक कर दिया, ऑप्शन सी। हाँ, यहां पर एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है। आपको आज का होमवर्क एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, अपनी एडिशनल क्वेश्चन बैंक। भाई ये सेट सी अभी है, उसके बाद में पेज खोलो एडिशनल क्वेश्चन बैंक, हाँ तो उसके सारे क्वेश्चन पढ़कर टिक मार्क करना है, यानी कि आपको रिवीजन हो जाएगा। अरे कुछ तो खुद करके देखो यारो। हाँ चलिए, अब मैं आपके सामने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए मैंने क्या लिखा था, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab,
और ये पढ़ाया गया है इसके पहले भी। हाँ चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर। क्या कहा है, बोलो भाई बोलो, आपको क्या कहा गया है? टू सैंपल ऑफ साइज 40 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। दो सैंपल्स है, एक में है 40 ऑब्जर्वेशन, दूसरे में है 50 ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली। आगे क्या हुआ? हैव द सेम मीन, दोनों का मीन कैसा है? सेम मीन, अंडरलाइन करता हूं, बट डिफरेंट एचडी 19 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड कंबाइंड एचडी। तो चलिए सबसे पहले सेम मीन कहा है, तो x1 बार 53, तो x2 बार भी 53, दैट इंप्लाइज x कंबाइन भी 53 ही आएगा। अरे भाई पहले ग्रुप का मीन 53, सेकंड ग्रुप का मीन 53, तो कंबाइंड ग्रुप का मीन भी 53 आएगा। फिर सेकंड स्टेप शुरू हो जाती है, d1 इक्वल टू, बोलो, x कंबाइन माइनस x1 बार, यानी 53 माइनस 53 0, और d2 x कंबाइन माइनस x2 बार। अरे भाई 53 माइनस 53 कम्स 0, देयरफॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ अब मुझे फॉर्मूला याद आना चाहिए भाई। n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। बस कुछ नहीं, वैल्यू रखो, अपने आप आंसर आने ही वाला है। हाँ चलो n1 कितने हैं? 40। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पढ़ो भाई, 19 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर d1 प्लस n2 कितने हैं? n2 50 दिया है शायद, 50। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पढ़ो, 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 50 अंडर रूट 40 इंटू 361 प्लस 50 इंटू 64 अपॉन 90 अंडर रूट। चलो सब लोग साथ हैं, 40 इंटू 360 यानी 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, 0 रख दिया, 4 1 6 4 दा 24 2 1 4 4 0 प्लस, हाँ 0 रख दिया, 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 2 3200 अपॉन 90। हाँ अब कैलकुलेशन में क्या होगा? इक्वल टू अंडर रूट दोनों का टोटल 14,000 प्लस 3,000 17,640 अपॉन 90। कैलकुलेटर भी आपके साथ है। हाँ 0 कट हो गया, 9 से डिवाइड करो 196, तो आंसर आएगा 14। आंसर क्या मिला? 14। कैलकुलेशन है भैया, बाकी कुछ नहीं। स्टार्ट से लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। टू सैंपल्स ऑफ साइजेस, सबको क्वेश्चन लिखना है पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सैंपल्स ऑफ साइज 40 एंड 50, two samples of size 40 and 50 respectively have the same mean, have the same mean 53, दोनों ग्रुप का मीन 53, but different SD, but different SD 19 and 8, standard deviation 1 and standard deviation 2, 19 and 8। हो गया? हाँ यहां हम लिख सकते हैं
रिस्पेक्टिवली फाइंड कंबाइंड एसडी। हो गया। हाँ अब देखो, फाइंड कंबाइंड एसडी लिखो। गिवन में क्या, x1 बार इक्वल टू 53 कॉमा x2 बार 53 इंप्लाइज x कंबाइंड 53, x कंबाइंड 53। हाँ बाद में लिखो G1 G2, G1 मीन्स x कंबाइंड माइनस x1 बार, x कंबाइंड माइनस x1 बार 53 माइनस 53 जीरो, और D2 भी जीरो। लिखो पहले, D2 भी जीरो आ गया भाई, हो गया। हाँ अब नीचे लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 19, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 8, सारा हो गया गिवन। अब लिखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड का सिंबल लिखा अंडर रूट लिखो n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। हो गया अपॉन n1 प्लस n2। हो गया। हाँ वैल्यू रखो। पढ़ाते समय कंसंट्रेशन किया करो, लिखने को समय दिया जाता है, और नहीं लिखा गया तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं बाद में। हाँ लिखो वैल्यूज सब। 40 ब्रैकेट में 19 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 58 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 50। बाद में अंडर रूट 19 का स्क्वायर 361 किया और 8 का स्क्वायर 64 किया प्लस 0 का एडिशन हुआ। हाँ 14,400 प्लस 3,200 अपॉन 90 लिख दिया अपॉन 90। हाँ करो आगे की स्टेप। 0 0 कट गया, और डिवाइड 9 से किया तो 196, 9 से डिवाइड करने के बाद, और 196 का अंडर रूट निकाला तो 14। ये रहा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ आपको ऑप्शन दिए थे 53, 14, अरे भाई 196, हाँ 13.5, तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन बी लॉक कर दो। हो गया। चलिए आज अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चल रहे हैं। विच इज करेक्ट, अरे भाई क्वेश्चन में क्या पूछा? विच इज करेक्ट। अब लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, बाद में सोचते हैं। विच इज करेक्ट, हाँ इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, पहले लिखा क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। हाँ विच इज करेक्ट में लिखा इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाई बाय 3, if all the observations are multiplied by 3, क्या? हाँ ऑप्शन 4 लिखो पहले।
एस डी इज अनचेंज्ड, ए ऑप्शन में लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनचेंज्ड, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन में बदलाव नहीं होगा। बी ऑप्शन लिखो वेरिएंस इज अनचेंज्ड, वेरिएंस इज अनचेंज्ड। सी ऑप्शन मीन अनचेंज्ड, अरे सारे ही अनचेंज लिख के रखे उसने तो। और डी ऑप्शन में सीवी इज अनचेंज्ड लिख दिए ऑप्शन के साथ। और अब मैं आंसर की ओर आपको लेके जा रहा हूं, आप सारे लोग मेरे साथ हैं। हाँ, लेट ओरिजिनल मीन एक्स बार एंड एस डी स्टैंडर्ड डिवीजन। लेट ओरिजिनल मीन को मैंने एक्स बार और स्टैंडर्ड डिवीजन को मैंने सिग्मा मान लिया है। हाँ, अब देखिए एक एक बारी बारी से हम चेक करेंगे। भैया स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अनचेंज कहा है, सबके ऑब्जर्वेशन मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीन भी 3 इंटू एक्स बार हो जाएगा, है ना। तो नंबर ए एक एक चेक करते, एस डी बिकम्स 3 इंटू एस डी, यानी कि 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी क्या हो गया, चेंज हो गया। नंबर बी ऑप्शन देखते हैं, वेरिएंस इक्वल टू 3 इंटू, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, है ना। हाँ, वेरिएंस बिकम्स स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो न्यू हाँ, यानी क्या, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर बिकम्स 9 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये भी चेंज हो गया, चेंज, उसने कहा अनचेंज, यानी ए फॉल्स हो गया, बी भी फॉल्स हो गया। सी में जाते हम। हाँ भैया, क्या होगा, मीन न्यू मीन इक्वल टू 3 इंटू मीन, 3 इंटू एक्स बार, तो 3x बार वो भी चेंज हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3x बार ये भी चेंज हो गया। अब लास्ट वाला बिना चेक किए ही हम लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन सीवी इज अनचेंज्ड, लेकिन चेक कर लेते हैं भाई। डी ऑप्शन न्यू सीवी इक्वल टू न्यू एस डी अपॉन न्यू मीन इंटू 100। चलिए देखते हैं, न्यू एस डी क्या है भाई, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। न्यू मीन क्या है, 3 इंटू एक्स बार इंटू 100। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, न्यू कोवेरिएंस इक्वल टू सीवी, अनचेंज्ड। मैंने लेट ओरिजिनल मीन एक्स बार लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा लिया, तो सीवी न्यू, वो सीवी इज अनचेंज्ड, ऐसा आंसर मैंने दे दिया। तो ऑप्शन डी लॉक कर दो, ऑप्शन डी लॉक करने जैसा है, सीवी इज अनचेंज्ड। ओरिजिनल मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100 मिला सीवी, तो सीवी में कोई बदलाव नहीं आया। चलो लिखो भाई, जल्दी से स्टार्ट करो लिखना।
हाँ आंसर, लेट ओरिजिनल मीन x बार एंड SD स्टैंडर्ड डिविएशन, CV स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये सारी चीजें ओरिजिनल थी। लिख दो पहले, CV स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, और ये हमको यहां देखने को मिला है ना। हाँ ओरिजिनल देखने को मिला, इसलिए नॉट चेंज। समझ में आया? लिखो फिर, चलो। लेट ओरिजिनल मीन x बार, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, एंड CV सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, ये तीनों चीजें ओरिजिनल थी। हाँ अब आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 SD बिकम्स 3 इंटू SD, क्योंकि ऑल एब्सोल्यूट मेजर डिपेंड्स ऑन स्केल चेंज यानी मल्टीप्लिकेशन, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए चेंज होने वाला है आंसर। वैरिएंस 9 इंटू हो गया, वैरिएंस न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 9 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर यानी कि चेंज हो गया। सी ऑप्शन देखो, न्यू मीन 3 इंटू मीन, 3 इंटू ओरिजिनल एक्स बार 3x बार, ये भी चेंज हो गया। यानी ABC में कहा है अनचेंज, लेकिन यहां तो देखने को मिला चेंज, यानी वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो न्यू CV इक्वल टू करेक्ट, न्यू CV न्यू SD अपॉन न्यू मीन इंटू 100, तो यहां 3 से 3 कट गया इसलिए फिर से ओरिजिनल हो गया। CV इज अनचेंज्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3। चला दू नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, नंबर 3। बोलिए भाई, इफ, लिखो इफ मीडियन इक्वल टू 5, QD इक्वल टू 1.5, देन कोएफिशिएंट ऑफ QD, किसी को याद है फॉर्मूला? कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। चलिए तुरंत आंसर निकालते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन दिया है 1.5 अपॉन मीडियन 5 इंटू 100, 0.3 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई यानी आंसर मिलेगा 30। चलो लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ QD इफ मीडियन इक्वल टू 5, QD इक्वल टू 1.5, देन कोएफिशिएंट ऑफ QD। वैसे तो कोएफिशिएंट ऑफ QD का और एक फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इज इक्विवेलेंट QD अपॉन मीडियन इंटू 100 तो है ही। हाँ कोएफिशिएंट ऑफ QD क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100, ये अलग फार्मूला आपको दिया है।
दोनों को 2 से डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बन जाएगा QD, और Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 बन जाएगा मीडियन। दे आर इक्विवेलेंट। हाँ हो गया, तो आंसर मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी है और कभी बड़े भी ले रहा हूं, मैं सारी चीजें देख रहा हूं भाई। फॉर 2 ऑब्जर्वेशन रेंज इज 24। रेंज कितना है? 24 है। देखो, फॉर 2 ऑब्जर्वेशन रेंज इज 24। फाइंड एच डी। फाइंड एच डी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या है भाई फॉर्मूला? 1/2 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1/2 इंटू रेंज। हाँ 1/2 इंटू 24, तो आंसर बन गया 12, और ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लॉक किया जाए। हो गया भाई, ऑप्शन बी को लॉक करो। 1-2 मिनट। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। हाँ हो गया क्या? एच डी इक्वल टू 1/2 इंटू रेंज फॉर 2 ऑब्जर्वेशन। फॉर 2 ऑब्जर्वेशन एच डी इज हाफ ऑफ देयर रेंज। हाँ चलिए आगे। विच इज करेक्ट? ये चारों, हाँ बहुत सारे ऑप्शन लिखे हैं भाई। तो वी नो दैट, अरे भैया मुझे अकेले को पता नहीं है, आप सबको भी पता है क्योंकि आप सिलेबस पढ़ के आए हैं ना। वी नो दैट क्या? इंपेरिकल रिलेशन। वी नो दैट इंपेरिकल रिलेशन, हाँ क्या है? बोलो बोलो क्या है? अरे भाई इंपेरिकल रिलेशन है 4 इंटू एच डी इक्वल टू 5 इंटू एम डी 6 इंटू क्यू डी। ऐसा इंपेरिकल रिलेशन है। कभी भी ऐसे रिलेशंस वाला क्वेश्चन आया तो पहले सामने ये लिखना चाहिए। हाँ अब पहले क्यूडी, देखो ए ऑप्शन क्या है? क्यूडी और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में है, तो मैं क्यूडी और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे वाला इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। चलो सब लोग मेरे साथ। हाँ क्यूडी और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या? 4 नहीं भैया, मैं क्यूडी और स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखूंगा तो 6 क्यूडी। देखिए 6 क्यूडी 4 एच डी, और बाद में एमडी के साथ लेना है एच डी को, तो 5 एम डी इक्वल टू 4 एच डी। हाँ अब देखो भैया, देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 4/6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 2/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा क्यूडी, और 5 एम डी है ना, एम डी इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। हो गया? हाँ एम डी इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ अब देखो क्यूडी के बारे में क्या कहा है वहां, वो देखते हैं हम पहले। 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन,
अरे भाई वहां 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है, यानी एमडी के लिए 4/5 तो 2/3, यानी कि उसने फॉर्मूला ए रॉन्ग दिया है। फॉर्मूला बी देखो एमडी इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी रॉन्ग दिया है। तो सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट, ऐसा वो बोल रहा है कि दोनों करेक्ट है। अरे भाई मैं तो देख रहा हूं दोनों रॉन्ग है क्वेश्चन में दिए हुए। देयरफॉर ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। देयरफॉर आंसर नाइदर ए नॉर बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी लॉक कर दिया, समझे? ऑप्शन डी लॉक कर दिया मैंने। चलो लिखो, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। हाँ, और ऑप्शन पहले लिखो सामने। सब लोग फोर ऑप्शन सामने लिख रहे हैं पहले। विच इज करेक्ट? QD इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डिविएशन, QD इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। बाद में लिखो MD इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। सी में लिखो बोथ ए एंड बी करेक्ट, ने कहा है कि दोनों करेक्ट है। और डी में कहा है नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। डी लिखो नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। हाँ, अब आंसर बनाते हैं भाई। वी नो दैट, लिखो इंपेरिकल रिलेशन, वी नो दैट इंपेरिकल रिलेशन 6 QD इक्वल टू, सॉरी 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD, 6QD लिख दिया। हाँ, देयरफॉर अब पहला ऑप्शन QD के लिए है, तो QD इक्वल टू 6QD इक्वल टू 4SD। देयरफॉर QD इक्वल टू 4/6 स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको डिवाइड किया तो 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। वहां 4/6 भी नहीं है, 2/3 भी नहीं है QD के इसमें, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देखते हैं बी ऑप्शन, MD के बारे में बनाना पड़ेगा। तो 5MD इक्वल टू 4SD, therefore MD इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन का नोटेशन सिग्मा। और बी ऑप्शन में लिखा है 2/3, यानी उसने ए वाला बी को दिया, बी वाला ए को दिया, यानी दोनों फॉर्मूला उसका रॉन्ग हो गया। देयरफॉर नाइदर ए नॉर बी आर करेक्ट, ऐसा ऑप्शन देना है। डी आंसर, आंसर डी। चलिए इसके बाद लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे। तब तक आप क्वेश्चन लिख के रेडी हो सकते हैं। 6 नंबर ब्रेक, ब्रेक लेके आ जाओ और क्वेश्चन लिख सकते हैं।
हाँ, तो चलिए इंटरवल के बाद अभी मैं 4 क्वेश्चंस ओनली लेने वाला हूं, लेकिन चारों के चारों क्वेश्चन थोड़े बिग है। फिर लोग पूछते हैं मुझे, भाई सर इतने बड़े क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आते हैं क्या? भाई बिल्कुल नहीं, इसको वो शॉर्टकट बनाएंगे, या तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको मेथड का अंदाजा आएगा। इसमें से कुछ पार्ट वो पूछ सकते हैं, समझ में आई बात? कुछ पार्ट्स वो पूछ सकते हैं, लेकिन पूरी प्रोसीजर सिलेबस के सहारे से पढ़ाना मेरा काम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे आप। टू वर्कर्स ऑन द सेम जॉब, two workers on the same job show the following results. Two workers on the same job show the following results over long period time. Over long period of time. Over the long period of time. हो गया? हाँ, अब ये टेबल दिया है। वर्कर्स आबा एंड बाबा फैक्ट्री में काम पर है। मीन टाइम कंप्लीटिंग द जॉब इन मिनट्स। आबा को कहा तो 30 मिनट्स में जॉब कंप्लीट करते हैं, बाबा को कहा तो 25 मिनट में जॉब कंप्लीट करते हैं। ये है मीन, तो इसको मैं x1 बार x2 बार बोल सकता हूं। हाँ, और स्टैंडर्ड डिविएशन है तो मैं उनको स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल रख सकता हूं। चलो लिखो, जल्दी से टेबल तैयार करो। हाँ, ऐसा टेबल में लिख लो पहले। वर्कर्स ए एंड बी, बाद में कहा है मीन टाइम कंप्लीटिंग जॉब, मीन टाइम कंप्लीटिंग द जॉब इन मिनट्स। x1 बार 30, x2 बार 25, नहीं तो एक्स ए एक्स बी ऐसा भी लिख सकते हैं आप। हाँ, यानी 1 2 के बदले में ए और बी लिख सकते हैं यहां। हाँ, हो गया भाई। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा है, विच वर्कर, टेबल के नीचे लिखो, विच वर्कर appears to be faster, which worker appears to be faster, कौन फास्ट में काम करता है, एंड मोर कंसिस्टेंट, यानी एक जैसा काम करता है, वेरिएबल नहीं होता, कम काम ज्यादा काम, कम काम ज्यादा काम, अच्छा आइटम खराब आइटम, ऐसा नहीं करता। एंड मोर कंसिस्टेंट इन टाइम, requires to complete the job, requires to complete the job। हो गया? क्वेश्चन मार्क वाई। हाँ, चलो सुनो, और ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी आपके सामने। ए में लिखा है ए वर्कर अबा, बी में लिखा है बाबा वर्कर, सी में लिखा है बोथ फास्टर हैं, और डी में लिखा है कांट से, एक काम के बारे में हम नहीं बता सकते कौन कब कैसे बदल जाए। हाँ, ये क्वेश्चन के बारे में हमको सॉल्व करना है। तो चलिए आंसर लिखे। अभी आपको दो चीजें चेक करना है, एक तो फास्टर वर्कर और कंसिस्टेंट वर्कर। फास्टर का मतलब अभी देखो भाई, लिखो आंसर, वर्कर इज फास्टर इफ मीन टाइम required is smaller,
है ना। वर्कर किसको कहेंगे, वर्कर इज फास्टर इफ मीन टाइम रिक्वायर्ड इज स्मॉलर। हाँ, अब सिंस एक्स बार बी 25 ये लेस देन है 30 यानी एक्स बार ए, देयरफॉर जिसको टाइम कम लगेगा मिनट में वो वर्कर फास्ट काम कर रहा है, देयरफॉर वर्कर बी इज मोर फास्टर। लेकिन भाई मुझे अभी तक कंसिस्टेंट का भी चेकिंग करना होगा। हाँ, वो अगर ए आ गया तो मैं बोलूंगा कांट से, क्योंकि एक में बी एक में ए आ गया तो क्या करे, वर्कर बी इज मोर फास्टर, ऐसा मैंने आंसर लिख दिया। लिखो वर्कर इज फास्टर, आंसर लिख दो तुरंत, वर्कर इज फास्टर if mean time required is smaller, if mean time required is smaller, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जिसको कम समय लगेगा वो फास्ट काम करता है। तो एक्स बी एक्स बार बी 25 है लेस देन 30 की जो एक्स बार ए है, देयरफॉर वर्कर बी इज मोर फास्टर। हाँ, अब चलिए सेकंड में हम जाते हैं, कंसिस्टेंसी is compared consistency is compared by coefficient of variation। अरे भाई मैंने पढ़ाते समय आपके लिए मैं अमिताभ बच्चन बन गया था क्या, जिसका सीवी छोटा वो मोटा कंसिस्टेंट है ना, याद है कि नहीं। अरे जिसका सीवी छोटा वो कंसिस्टेंट है, वो होमोजीनियस है, वो स्टेबल काम करता है, कहा था ना वो यूनिफॉर्म काम करता है। और जिसका सीवी मोटा वो तेजी मंदी वाला है, वो मोर वेरिएबल है, वो हिट्रोजीनियस है। जिसका सीवी मोटा वो मोर हिट्रोजीनियस, जिसका सीवी छोटा वो मोर कंसिस्टेंट यानी स्टेबल, यानी एक जैसे काम करता है बेचारा। हाँ, तो चलिए, तो फिर मैं देयरफॉर पहले क्या करूं, सीवी ऑफ वर्कर ए, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ए अपॉन एक्स बार ए इंटू 100, बोलो भाई बोलो, 6/30 इंटू 100 टेबल से ले लो तो 1/5 20, आंसर मिलेगा 20%। सीवी ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविजन ए अपॉन मीन ए वर्कर के लिए, और ऊपर टेबल से वैल्यू लिया 36। हाँ, अब देखो सीवी ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन बी अपॉन एक्स बार बी इंटू 100, बोलो भाई पी वर्कर के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 4 और 25, 4 25, तो 25 इंटू 400, 4 इंटू 4 16%। अब देखो क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ, सीवी ऑफ बी लेस देन सीवी ऑफ ए, CV of B is less than CV of A।
बराबर है। देयरफॉर वर्कर बी इज मोर कंसिस्टेंट। अरे भाई यहां पर वर्कर बी फास्टर भी है और कंसिस्टेंट है, एक जैसे काम करता है वो भी फास्ट में करता है, इसलिए आंसर आएगा बी। चलो लॉक कर दिया मैंने, यहां पर बी आंसर को लॉक कर दिया। हाँ, अगर एक आंसर बी आता और दूसरा आंसर ए आता तो हम बोलते कांट से। हाँ चलो लिखो, consistency is compared by coefficient of variation, that is CV। और निकालो दोनों के आंसर। आप दोनों चीजों के आंसर निकाल रहे हो। Consistency is compared by CV। CV of A equals to standard deviation of A upon mean A into 100 दिया। CV of B स्टैंडर्ड डिविएशन B अपॉन मीन B इंटू 100, वो आ गया 16%। therefore CV of B less than CV of A, तो वर्कर B is more consistent and वर्कर A is more वेरिएबल। अगर वेरिएबल पूछा होता तो वर्कर A। चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। ऑप्शन बी लिख दिया हमने और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम है। चलिए क्वेश्चन है C10, आपके स्टडी मटेरियल का एक्सरसाइज C10 लिख दो, सिर्फ सी एक्सरसाइज का 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज निकालो स्टडी मटेरियल का सेट सी का 10 नंबर का क्वेश्चन है। बता दूं आपको, सेट सी नंबर 10 15.60 पेज के ऊपर 15.60 पेज पर है। हाँ और ये एग्जाम में आ चुका है नवंबर 2006। चलिए, द मीन एंड एसडी ऑफ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 40 and 5.1 respectively by a CA student who took one observation 50 instead of 40। आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, C10 लिख लो और 5 लाइन्स छोड़ दो, घर जाके लिखो। अब आंसर देखना है। इंस्टेड ऑफ 40 बाय मिस्टेक द करेक्ट वैल्यू ऑफ SD वुड बी, करेक्ट वैल्यू पूछा है तो मैं अब क्या करूं। Who took observation 50 instead of 40 by mistake, यानी उसके ऑब्जर्वेशन गलत है तो मैं लिखूंगा इनकरेक्ट मीन। आंसर शुरू हो गया है। इनकरेक्ट एक्स बार क्या है भाई बोलो, 40। देयरफॉर समेशन एक्स अपॉन बोलो कितना 100 ऑब्जर्वेशन, तो देयरफॉर इनकरेक्ट समेशन एक्स 40 इंटू 100 इक्वल टू 4000। ये क्या रहा भाई, इनकरेक्ट समेशन एक्स रहा। देयरफॉर करेक्ट समेशन एक्स, करेक्ट समेशन एक्स क्या रहेगा बोलिए, ये 4000 माइनस और प्लस। हाँ अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, वन स्टूडेंट
हु टुक वन ऑब्जर्वेशन 50 इंस्टेड ऑफ 40, 40 लेना चाहिए था, बदले में 50 लिया गया, यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 50 है, उसको माइनस कर दो, करेक्ट ऑब्जर्वेशन 40 है। तो क्या आएगा भाई, 4000 में से -50 + 40 -10, तो 3990 आ जाएगा, ये करेक्ट समेशन एक्स। देयरफॉर करेक्ट एक्स बार 3990 अपॉन 100 क्या, तो हो गया आंसर 39.9। 39.9 ये करेक्ट समेशन एक्स हो चुका है। अब मैं यहां पर करेक्ट समेशन एक्स आ गया है, मैंने यहां पर सोचा हाँ, चलिए भाई, करेक्ट इनकरेक्ट एक्स बार था, अब इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 5.1। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1, यानी कि अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर 5.1 स्क्वायरिंग समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार कितना था 40, अरे इनकरेक्ट वाला है ना वो, इक्वल टू 5.1 का स्क्वायर। भैया स्क्वायरिंग में रूट गया, जाते जाते मैंने वैल्यू रख दिया, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600, 5.1 का स्क्वायर कर लो, 5.1 का स्क्वायर 26.01 करो कैलकुलेटर में, 5.1 का स्क्वायर, 5.1 का स्क्वायर कैलकुलेटर में करो, 5.1 इंटू 5.1 तो आपको 26.01 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मुझे समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 26.01 प्लस 1600, तो मैं उसको हाँ, तो चलिए 1600 अब क्या होगा, 626.01, therefore summation x square equal to 1626.01 into 100, therefore incorrect summation x square is 162601, ये हुआ इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। देयरफॉर अरे भैया ये तो अभी तक इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर हुआ, मुझे तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। हाँ, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा भाई। चलिए, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 162601 माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी क्या 162601 माइनस 2500 प्लस, हाँ यानी कि -900 होगा इसमें से, और करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आएगा 116
701। आप कैलकुलेटर चलाओ जल्दी जल्दी। हाँ, ये करेक्ट आया है भाई। और अब मुझे निकालना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो चलिए साइड की जगह में लेता हूं अब। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर सारी एंट्री मुझे सही लेना होगा। समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो चलिए अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अभी अभी आया था 116,701 अपॉन 100 माइनस, बोलो करेक्ट मीन चाहिए। हाँ एक मिनट, 161, हाँ 161 है क्या? उल्टा लिखा गया क्या? फिर से एक बार चेक करो। 161,701 अपॉन 100, कैलकुलेटर में चेक किया 39.9 का स्क्वायर। भैया देखो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन कोई नहीं लेता है, हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप छोटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ कैलकुलेटर 100 से डिवाइड करना, यानी 1617.01 माइनस, चलो 39.9 का स्क्वायर करते हैं। 39.9 इंटू इक्वल टू हो गया स्क्वायर, क्या हुआ 1592। चेक करते रहो आप भी। 0.01, अरे यार बहुत आसान तरीका रहा, 01 से 01 चले गया। हाँ तो माइनस कर लो, 7 में से 2 गया तो 5, 11 में से 9 गया तो 2, 16 में से 16 गया, अरे भाई हो गया, आंसर आ गया 5। आंसर इज 5। हाँ अब स्टार्टिंग से लिखना है, क्या लिखा है साथ में, तो आगे बढ़ता हूं क्योंकि समय भी कम है। इनकरेक्ट एसडी से हमारा बाकी था शायद। इनकरेक्ट एसडी इक्वल टू एसडी अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये रहा 5.1। फिर मैंने किया स्क्वायरिंग, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार का वैल्यू मुझे 40 दिया था। कहां से लिया मैंने वो 40? यहां से देखो एरो मार दिया। हाँ फटाफट लिखो अभी, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600, 26.01 5.1 का कैलकुलेटर में स्क्वायर कर लो। फिर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 1600 प्लस हो गया, लेकिन ये इनकरेक्ट था क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है इनकरेक्ट एसडी। क्यों लिखा भाई मैंने इनकरेक्ट एसडी? अरे क्वेश्चन में कहा कि वो सीए स्टूडेंट ने हु टुक वन ऑब्जर्वेशन 50 इंस्टेड ऑफ 40, एक ऑब्जर्वेशन उसने गलत ले लिया तो उसके सारे आंसर गलत है। तो समेशन एक्स स्क्वायर मिला 162601, इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर। हाँ देयरफॉर मुझे करेक्ट बनाना था तो मैंने 162601 लिया, माइनस 50 का स्क्वायर माइनस किया और प्लस 40 का ऐड किया, तो वो रहा 16170। करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर लिख दिया। हाँ यहां मेरा मिस्टेक हो गया था, 6 पीछे 1 आगे लिखा गया था कैलकुलेटर से देख के। हाँ ये करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया भाई मुझे। और अब निकालो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें सारी एंट्री अभी करेक्ट लेना होगा, रॉन्ग वाला नहीं, तो आंसर आ जाता है।
2 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, मुझे लेना है। चलो आज लिस्ट नहीं पढ़ेंगे लगे तो, लेकिन कंप्लीट कर लेंगे भाई। हाँ, नहीं तो होमवर्क तो भी दे देंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैंने स्टडी मटेरियल का कौन सा लिया था अभी? आंसर 5 आया है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन लिया था, सेट सी का 10। अब सेट सी का 9 नंबर है भाई सामने। क्वेश्चन लिखने का समय वेस्ट मत करो। क्वेश्चन सी का 9, बस इतना ही लिख दो। सेट सी 9 नंबर, 15.60 पेज। क्वेश्चन घर पे लिखो, 4 लाइनें छोड़ दो। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और लिखूंगा। यहां देखो, इफ 2 सैंपल्स of sizes 30 and 20 8 हो गया तो, और वो भी तकलीफ दे रहा है। इफ 2 सैंपल्स ऑफ साइज 30 and 20, साइज यानी कि 30 and 20 हैव मीन 55, मीन 55 एंड 60। मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूं, लिख रहा हूं। एंड वैरिएंस 16, 25 respectively, then what would be the standard deviation of combined sample? भैया जल्दी से टेबल तैयार करो। क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलेगा, टेबल तैयार करो। साइज यानी n1 n2 x1 बार x2 बार, और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 is 4, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 is 5। ये है वैरिएंस, तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट मैंने कर लिया। हाँ, कंबाइन में n इक्वल टू 50, 30 और 20 मिला के 50। कंबाइन मीन एक्स कंबाइन क्वेश्चन मार्क, व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल पूछा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइन भी क्वेश्चन मार्क। और यहां से कुछ न कुछ आंसर आने वाला है। पहले तो टेबल तैयार कर लो जल्दी। कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन लेना है, 5 मिनट्स लेट हो जाएगा आज, लेकिन लिस्ट भी नहीं पढ़ेंगे फिर। हाँ, हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। चलो, अब इसका मेथड थोड़ी देर पहले भी हुआ भाई। सबसे पहले मुझे कंबाइन मीन लेना होगा। कंबाइन मीन क्या करे बोलो? कंबाइन मीन के लिए n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। एक मिनट में इंक बदल लेते हैं, जगह भी मिलेगा और दिखने में अच्छा रहेगा। टेबल सबका रेडी हो गया? हाँ, x कंबाइन n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। भैया आज के दिन थोड़ा एडजस्ट करो, एक क्वेश्चन होना ही चाहिए। हाँ चलो, n1 कितना है? 30, 55 मेरे साथ लिखो, चलो ये समय नहीं दूंगा मैं। प्लस n2 कितना है? 20, x2 बार 60। कुछ नहीं, समझ जाएगा घर पे शांति से देखा तो। 30 प्लस 20, हाँ कैलकुलेशन करेंगे। चलो सब लोग साथ हैं मेरे। 0 आस्तिक 15, आस्तिक 15 एक 1650 प्लस 1200 अपॉन 50। भैया हो गया 16, 17, 18, 2850 अपॉन 50। 0 कट गया, 5 5 25, 3 5 7 35, 57 आ गया एक्स कंबाइंड। ये पहली स्टेप हो गई है ना। अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टेप की ओर। किसी को याद है तो बता देना। भैया यहां लेते हैं D1
एक्स कंबाइन माइनस x1 बार, बोलो एक्स कंबाइन कितना है, अभी आया 57 माइनस x1 बार है 55, तो बन गया 2। D2 लेते हैं, D2 कैसे लिया जाता है, D2 एक्स कंबाइन माइनस x2 बार, हाँ 57 माइनस x2 बार है 60, यानी कि -3। और अब क्या पूछा है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ चलिए थर्ड स्टेप में मैं और आप, कितना लिखा गया पहले, कंबाइंड मीन 7 लिख रहे ना आप, इस बार साथ साथ चलेंगे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए फॉर्मूला, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 d1 स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। वैल्यू रखेंगे अभी, चलिए मेरे सब 7 लोग हैं, n1 है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमने निकाला था, बोलो क्या, 4 स्क्वायर प्लस d1 अभी सामने है 2 स्क्वायर, n2 है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हमने क्या निकाला था, 5, d2 है -3 का स्क्वायर, 30 प्लस 20। एक बार चेक कर लेते, 4 और 5 है क्या स्टैंडर्ड डिवीजन, हाँ भाई टेबल में देखो 4 और 5 है, हाँ तो चलते रहो आगे आगे। अंडर रूट 30, 16 प्लस 4 20, 25 प्लस 9 अपॉन 50 इक्वल टू अंडर रूट 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 34। भैया फटाफट से चल रहा हूं मैं, 600, 720, 50 अंडर रूट 7 और 6 1320 अपॉन 50 अंडर रूट में, करो कैलकुलेटर, हाँ 132 अपॉन 5, कैलकुलेटर चला दो, 5.059, कैलकुलेटर चला के रूट निकाल के सारा आंसर, और वो बन गया 5.06। और 5.06 दिया है क्या, वहां देखो नंबर कौन सा था ये, 9, 5.06, ऑप्शन बी लॉक कर दो, ऑप्शन बी लॉक कर दो। और देखो अभी आपकी मर्जी होगी तो बचा हुआ एक क्वेश्चन हो जाएगा, 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, नहीं तो C8 होमवर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेम मेथड है, होमवर्क ले लो। चलो जून 2008 आपके स्टडी मटेरियल का 8 नंबर वाला एक क्वेश्चन है, मैंने होमवर्क दिया है, लेकिन करना जरूरी है, नहीं तो 5 मिनट लगेंगे यहां। और सेम मेथड ऊपर वाला है, एक काम करते हैं उसका हिंट दे देते हैं और फिर आप घर पे करो। C8 जून 2008 के एग्जाम में आया है, ठीक है। एक्सरसाइज सी का 8 नंबर होमवर्क दिया गया है, आंसर है ना, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है भैया, पेज नंबर 15.60 पर है। चलो लगे तो आंसर भी लिख देते हैं, सी ऑप्शन 4, आपका आंसर आएगा 4.03
और नियर अबाउट 4, ऑप्शन सी लॉक कर दिया, ऐसा आंसर होगा। और यहाँ पर मैं आपका ये मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, रेंज यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये टॉपिक मेरी ओर से खत्म हो चुका है। अब हम कल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आपको C8 घर से होमवर्क करना है, ठीक है।